जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे तो आप लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। नोटिफिकेशन तो आ गया है। 2 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। ठीक है, इसमें आप लोग डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन। क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे गए थे उसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? जी साथियों, ए के एफ आई खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ए के एफ आई से संबंधित है। ए के एफ आई का फुल फॉर्म क्या होता है? ए के एफ आई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमेच्योर एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ए के एफ आई का फुल फॉर्म होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, फीफा किससे संबंधित है? फीफा जो ये आप लोग का है फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बीसीसीआई तो आप लोग जानते ही हैं। बीसीसीआई तो आप लोग जानते ही हैं क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी साथियों, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उस समय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? जी साथियों, आर्गन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री क्रीक को। 10 डिग्री क्रीक। ठीक है, 10 डिग्री क्रीक। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? जी साथियों, बैक्टीरियल के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरियल के कारण। ठीक, बैक्टीरियल के कारण होता है क्षय रोग और टीबी रोग। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ से मलेरिया हो गया। आप लोग का मलेरिया हो गया। चगास रोग हो गया। ठीक, चगास रोग हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को
क्या कहते हैं? घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्षित गति को संघर्ष कहते हैं। संघर्ष है, क्या है? संघर्ष। घर्षण के एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? संघर्ष है। ठीक है, क्या है? संघर्ष है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। जी साथियों, गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोणी में पाई जाती है कोलरू झील। ठीक है, कोलरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोणी में पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदी कहाँ से बहती है? कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? गोदावरी और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं? गोदावरी और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं? गोदावरी और कृष्णा नदी दोनों जो हैं नासिक से, महाराष्ट्र से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी दोनों महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा नदी जो है ना, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ही निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? जी साथियों, 2। कितने किए जा सकते हैं? 2 किए जा सकते हैं। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिनों के बाद उसको सूचित किया जाना चाहिए? कितने दिनों के बाद? जी साथियों, 10 दिनों के बाद। ठीक है, 10 दिनों के बाद सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार जी साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका आविष्कार किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका आविष्कार किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो किए थे आविष्कार पेनिसिलिन का किए थे। किसका किए थे? पेनिसिलिन किसका आविष्कार किए थे? पेनिसिलिन का आविष्कार किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न देखिए, अशोक स्तंभ चिन्ह कहाँ से है? अशोक स्तंभ चिन्ह कहाँ से है? जी साथियों, सारनाथ से है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? पॉलिएस्टर है कि नायलॉन है कि बैग है कि रेयॉन है? जी साथियों, रेयॉन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? कौन सा पदक जीती थी? कौन सी पदक जीती थी? जी साथियों, रजत। कौन सी पदक? रजत
मदद देती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? जी साथियों, गोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला देखें। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझता है? इस वाक्य को क्या समझाता है? इस वाक्य को क्या समझाता है? जी साथियों, सतत विकास। क्या समझाता है? सतत विकास समझाता है। ठीक है, को समझाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। अगला प्रश्न। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? जी साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। दिल्ली का अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक जो है 4 शहरों का स्थापना की थी। किसने? चार शहरों की स्थापना की थी। पहला जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापना किया था। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने ही किए थे। और फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने ही किए थे। और हिसार का भी ये फिरोज शाह तुगलक ने ही किए थे। 4 शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछे गए? बर्फ का नमक होता है। बर्फ का नमक केल्विन में होता है। केल्विन पर होता है। कितने केल्विन पर? जी साथियों, 273.15 केल्विन पर होता है। 15 केल्विन पर होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? हाँ जी साथियों, एंजल फॉल्स है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एंजल फॉल्स है। एंजल फॉल्स ये है आपका वेनेजुएला में है। किसमें है? वेनेजुएला के वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है। वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है। ठीक, ये जो अमेरिका में है। ठीक है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित है। ये जो अमेरिका में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आप लोग का,
सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद में है? सत्य में जयते किस उपनिषद में है? जी साथियों, मुंडको उपनिषद में है। किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में है। ठीक है। और हाँ, ये आप लोग ये लिखने के बाद, ये आपको पढ़ाने के बाद आप लोग एक कॉपी पर लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग याद कर सकें। याद कर लीजिएगा, जिससे कि पेपर में एक दो तो क्वेश्चन मान लो आ भी सकता है। 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है, 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे गए थे उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। एक कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक दो तो मान लो क्वेश्चन इधर से उधर आ ही सकता है। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा गया है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? जी साथियों, कुश्ती से हैं। किस खेल से जुड़े हैं? कुश्ती खेल से जुड़े हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? देखो, नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी जी साथियों, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा नदी जो निकलती हैं मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती हैं। वहीं पर ही अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक जो है ना, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, वो पहाड़ी है, अमरकंटक है। ठीक, अमरकंटक। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। और जो नर्मदा नदी है, ये जो नदी नर्मदा नदी, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती हैं। ठीक, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती हैं। ठीक। अब मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मालवा का पठार कहाँ स्थित है? यह भी एक मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया का राजधानी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? जी साथियों, पीटर्सबर्ग जाना जाता है। ठीक है, पीटर्सबर्ग। अगला प्रश्न, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? हाँ जी साथियों, सरस्वती में। ठीक, कहाँ सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? सरस्वती में पाया जाता है। अगला प्रश्न आ जाइए, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता है कि कानून की समक्ष सभी लोग समान है, कि समान समुदाय के लोग समान है, कि
सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता है। जी साथियों, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक, मौलिक अधिकारों के समानता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यह अधिकार जो है ना, ये अधिकार धर्म, जाति, जन्म स्थान, वंश, भेदभाव को रोकता है। ये जो अधिकार है भेदभाव को रोकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यह अधिकार में ना धर्म, जाति, जन्म स्थान, वंश, भेदभाव को रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? महाबलीपुरम, देखो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? जी साथियों, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम महाबलीपुरम में नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिरों का निर्माण किया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किए थे। रथ मंदिरों थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना लिखने में। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने किए थे। ठीक, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछे हैं? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें, जिससे हम वीडियो भी बनाए अच्छा। और एक वीडियो और बनेगा मैथ के लिए। इसके बताने के बाद अगला वीडियो मैथ बताएंगे। ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे, फिर अपलोड करेंगे। ठीक, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। हाँ जी साथियों, सभी भारतीय नागरिक को एक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी भारतीय नागरिक को क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये फिर से बता रहे हैं हम कि एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा, जिससे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आरपीएफ का पेपर होने वाला है, 2 मार्च से स्टार्ट होगा, 20 मार्च तक चलेगा। 1-2 क्वेश्चन तो 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन से थे, 1-2 तो आएगा ही। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को फायदा रहेगा, लिख लेंगे, याद कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। ठीक है, लिख भी लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? हाँ जी साथियों, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है?
फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड का एफ सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र Fe, अरे यार, Fe2O3 होता है। फेरिक ये हो गया ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? हाँ जी साथियों, 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद भरी गई थी, 1893 में, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? हाँ जी साथियों, दीर्घकालिक योजना, दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य चाणक्य। रचयिता कौन है? आचार्य चाणक्य। इनका उपनाम है कौटिल्य। इनका उपनाम क्या है? कौटिल्य, ठीक है, इनका उपनाम कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आचार्य चाणक्य। इनका उपनाम है कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है जी साथियों? दीर्घकालिक योजना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? हाँ जी साथियों, मोहनजोदड़ो। किसमें पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में पाई जाती है, ठीक है। नृत्य की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? मोहनजोदड़ो। फिर से बता रहे हैं, एक कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आप लोग लाइफ के लिए सही रहेगा, ठीक है। आरपीएफ में भी कोई सा भी पेपर देंगे सबके लिए है, जिसके लिए सब्री पेपर में आते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन तो मान लो जरूर कहीं तो आएगा ही, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन नहीं, आप इसमें भी देखिए, कालीबंगा एक है, कालीबंगा का नाम आप लोग सुने भी होंगे, आप जानते भी होंगे, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में, स्थित है, ठीक है, भूलिएगा मत। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। और नर्तकी कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? मोहनजोदड़ो में पाई जाती है, मोहनजोदड़ो में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शुक्र अपने अक्ष के किस दिशा से किस दिशा तक घूमता है? मतलब शुक्र अपने अक्ष के किस दिशा से किस दिशा तक घूमता है? हाँ जी साथियों, पूरब से पश्चिम दिशा तक घूमता है, पूरब से पश्चिम दिशा तक घूमता है सूर्य, ठीक है। अरे पूरब से पश्चिम तक घूमता है। अरे भारत का नक्शा में आप लोग देखेंगे, भारत का नक्शा मान लो ये है, भारत का नक्शा यहाँ से बनेगा, ये आपको हो गया पूरब,
क्या हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण में श्रीलंका आते हैं, श्रीलंका हो गया, पूरब में पूरब ये हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है जी साथियों? सुरक्षित। क्या अर्थ है? सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सुरक्षित। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र है कि पूंजी अर्थव्यवस्था है कि निजी क्षेत्र है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जी साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए? अगला प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? राज्य का राज्यपाल कौन होता है? राज्य का राज्यपाल, हाँ जी साथियों, कैबिनेट होता है। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? कैबिनेट होता है। ठीक है, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? कैबिनेट होता है। ठीक, और राज्यपाल, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है आप लोग का, और अगला फिर अपलोड करेंगे, मैथ का भी और जीके जीएस का फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी तो ठीक, एक आप लोग एक कॉपी पर लिख लीजिएगा जिससे आप लोग याद कर सके, याद भी कर लीजिएगा, एक कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।